नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज रुपौली विधानसभा उपचुनाव का परिणाम होगा घोषित। राहुल गांधी को आरएसएस से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में कोर्ट से मिली बड़ी राहत। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, फिर भी जेल से नहीं होगी रिहाई। 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस, सरकार ने जारी किया अधिसूचना। बिहार में पुल गिरने की वजह तेजस्वी यादव, नीतीश के मंत्री ने दिया बड़ा बयान। अब खबरें विस्तार से। आज रुपौली विधानसभा के उपचुनाव का परिणाम होगा घोषित। बिहार में रुपौली सहित देश के 7 राज्यों के 13 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव का परिणाम आज शनिवार को आएगा। आज 13 जुलाई सुबह 8 बजे से गिनती शुरू होगी और दोपहर तक परिणाम आने की संभावना है। बता दें कि रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव 10 जुलाई को संपन्न हुआ था। चुनाव आयोग के अनुसार शाम 6 बजे तक 52.75% मतदान हुआ था। इस उपचुनाव में एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल एवं इंडिया महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी बीमा भारती के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। बिहार में पुल गिरने पर तेजस्वी ने एक बार फिर डबल इंजन सरकार पर कसा तीखा तंज। बिहार में लगातार पुलों के ध्वस्त होने को लेकर विपक्ष डबल इंजन सरकार पर हमलावर है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की है। इस वीडियो में छोटे छोटे क्लिप के जरिए तेजस्वी ने पुल गिरने की घटनाओं को एक साथ दिखाने की कोशिश की है और डबल इंजन सरकार पर तीखा तंज कसा है। तेजस्वी ने लिखा है, बिहार में पुल नहीं 18 वर्षों के सुशासनीय भ्रष्टाचार के मीनार गिर रहे हैं। प्रतिदिन पुल गिरने के मामले में एनडीए सरकार ने करप्शन और वर्स्ट करप्शन के मामले में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। विगत 3 हफ्तों में अभी तक सिर्फ 17 ही पुल गिरे हैं। पुलियों के गिरने और धंसने की तो कोई गिनती ही नहीं है। अनंत अंबानी की शादी में जाने पर विजय सिन्हा ने लालू परिवार पर कसा तंज। देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने के लिए विशेष चार्टर्ड विमान से शुक्रवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई रवाना हुए। लालू के पूरे परिवार के साथ शाही शादी में शामिल होने के लिए मुंबई जाने पर बीजेपी ने तंज कसा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि जो लोग अडानी और अंबानी पर सवाल उठाते थे, आज अडानी अंबानी के चार्टर विमान से पूरा परिवार सज धज कर कहां जा रहा है। उनको बताना चाहिए कि उनकी करनी और कथनी में समरूपता क्यों नहीं है। सांसद तारिक अनवर ने बाढ़ और कटाव की तैयारी समय पूर्व करने की मांग। लोकसभा चुनाव में चुनाव जीत के बाद सांसद तारिक अनवर इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र कटिहार में हैं, जहां वह लोगों से चुनाव में उनके पक्ष में मतदान करने के लिए सभी विधानसभा में घूम घूम कर लोगों का धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। इसी कड़ी में सांसद तारिक अनवर मनिहारी विधानसभा में लोगों के आभार जताने के बाद कहा कि अभी बाढ़ और कटाव का समय है, ऐसे में कटिहार फ्लड अफेक्टेड जोन है। तारिक अनवर ने जिला प्रशासन से समय पूर्व सभी तैयारी पूरा कर लेने की उम्मीद जताई है, ताकि बाढ़ के दौरान लोगों को अधिक से अधिक राहत देकर बाढ़ के त्रासदी को कम किया जा सके। भ्रष्टाचार का आरोप लगाने पर उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव पर किया पलटवार। बिहार में लगातार ध्वस्त हो रहे पुलों को लेकर तेजस्वी यादव द्वारा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार किया है। तेजस्वी के हमले पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार पर बोलते हुए शर्म आना चाहिए। आरजेडी के शासनकाल में बिहार भ्रष्टाचार से किस तरह से त्रस्त था, जिसका आरोप अभी भी उनके ऊपर है। कई आरोप तो उनके परिवार के ऊपर साबित भी हो चुके हैं। कोर्ट ने भी उस मामले में सजा दे दी है। इसके बावजूद अगर ये लोग भ्रष्टाचार पर बोलते हैं तो उसे सुनने वाले लोग हंसेंगे। राहुल गांधी को आरएसएस से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में कोर्ट से मिली बड़ी राहत। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में दिए भिमडी अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। भिमडी अदालत ने अपने आदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ता द्वारा पूर्व कांग्रेस प्रमुख के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में सबूत के रूप में कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया है। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने मोदी के मंत्री से किए तीखे सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री का बड़बोलापन उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गया है।
बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में 1 मार्च को हुए विस्फोट से जुड़े मामले में कोर्ट ने उनसे पूछा है कि अगर धमाका करने वाले, धमाके के लिए प्रशिक्षण देने वाले और धमाके से जुड़े अन्य विषयों की केंद्रीय मंत्री को पहले से जानकारी थी तो उन्होंने इसे पुलिस को क्यों नहीं बताया। कोर्ट ने उनके कथित दावों पर जमकर लताड़ लगाई है। प्रशांत किशोर ने कसा सीएम नीतीश पर तंज। जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सहरसा के सोनबरसा ब्लॉक से पदयात्रा शुरू कर दी है। बारिश में भींग भींग कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस दौरान प्रशांत किशोर ने लालू नीतीश पर तंज कसते हुए कहा है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास विकल्प ही नहीं है, हम किसको वोट दें। बिहार में तो 2 ही दल हैं, एक लालू जी का लालटेन और दूसरा मोदी जी का भाजपा। नीतीश जी का पता ही नहीं कब वे लालटेन पर लटकेंगे और कब कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, फिर भी जेल से नहीं होगी रिहाई। आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीबीआई भी जांच कर रही है। ऐसे में ईडी की जांच वाले मामले में भले ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, लेकिन उन्हें सीबीआई के मामले में जेल में ही रहना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा की जयंती पर सीएम नीतीश ने अर्पित की श्रद्धांजलि। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सत्येंद्र नारायण सिन्हा की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय सत्येंद्र नारायण सिन्हा पार्क श्री कृष्णापुरी में आयोजित राजकीय समारोह में स्वर्गीय सत्येंद्र नारायण सिन्हा की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस, सरकार ने जारी किया अधिसूचना। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। इसे लेकर सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट पर जारी अधिसूचना को शेयर करते हुए यह जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया था। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। केजरीवाल को जमानत मिलने पर आप ने जताई खुशी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी है। ईडी के मामले में जमानत मिलने के बाद भी केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि सीबीआई ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। जमानत मिलने के बाद आप की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से साफ हो गया है कि ईडी की सभी कार्यवाही राजनीतिक बदले की भावना के तहत केंद्र सरकार के निर्देश पर कर रही है। आप पार्टी ने सोशल मीडिया पर केजरीवाल की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, सत्यमेव जयते। बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज ने सीएम केजरीवाल से की इस्तीफे की मांग। भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत पर आम आदमी पार्टी खेमे में जश्न मनाए जाने पर चुटकी ली है और कहा है कि यह जीत नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ा झटका है। भाजपा सांसद बासुरी स्वराज ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में शीर्ष अदालत के आदेश पर कहा कि आप लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि यह शराब घोटाले में उनकी संलिप्तता और अभियोग पर मंजूरी की मुहर है। इसके साथ ही बासुरी स्वराज ने केजरीवाल से उनके इस्तीफे की मांग भी की। स्मृति ईरानी को भला बुरा कहने वालों को राहुल गांधी ने दी कड़ी चेतावनी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी पर भद्दे और अभद्र कमेंट करने वालों को रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने वार्निंग देते हुए कहा है कि कोई भी नेता स्मृति ईरानी के बारे में भला बुरा न कहे। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जीवन में हार जीत तो होती रहती है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे स्मृति ईरानी या किसी भी अन्य नेता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और बुरा व्यवहार करने से बचे। लोगों को अपमानित करना और उनका अपमान करना कमजोरी की निशानी है, न कि मजबूती की। केजरीवाल के पूर्व सचिव विभव कुमार को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत।
स्वाति मालीवाल से कथित तौर पर मारपीट मामले में आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि भले ही विभव कुमार सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव रहे हों, लेकिन वह खासे प्रभावी थे और वह केस को प्रभावित कर सकते हैं। गौरतलब है कि बुधवार 10 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट की ओर से कहा गया था कि शुक्रवार 12 जुलाई को स्वाति मालीवाल पर कथित हमले से संबंधित मामले में फैसला सुनाया जाएगा कि विभव कुमार को जमानत दी जाए या नहीं। अब इसी क्रम में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए विभव कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। चुनाव से पहले सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने शुरू किया हरियाणा मांगे हिसाब अभियान। कांग्रेस की हरियाणा इकाई ने गुरुवार को राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र पेश किया है। कांग्रेस ने बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह 15 जुलाई को हरियाणा मांगे हिसाब अभियान शुरू करेगी। बता दें कि हरियाणा में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। मीरा कुमार ने कसा जदयू बीजेपी पर तंज। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग ने जोर पकड़ा हुआ है। इस बीच कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जदयू और बीजेपी गठबंधन की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को बिहार के लोगों का ख्याल नहीं है। मीरा कुमार ने कहा कि इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि बीजेपी के साथ होने के बावजूद जदयू को अपनी मांग पूरी करवाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। बिहार में पुल गिरने की वजह तेजस्वी यादव। नीतीश के मंत्री ने दिया बड़ा बयान। बिहार में पुलियों के टूटने को लेकर तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार की सरकार को घेर रहे हैं। इस पर बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री प्रेम कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने पुल टूटने का जिम्मेदार तेजस्वी यादव और राजद को बताया है। प्रेम कुमार ने कहा है कि राजद सरकार के ही कारण बिहार में पुल गिर रहे हैं। उनकी सरकार के समय जो पुल बनाए गए थे उनकी मेंटेनेंस नहीं की गई। जब बीच में सरकार बनाने का मौका गठबंधन को मिला तब तेजस्वी यादव खुद ग्रामीण कार्य मंत्री थे। पुलों को मेंटेन करने की ओर उनका कभी भी ध्यान ही नहीं गया, इसलिए आज ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जातिवाद की राजनीति पर भड़के नितिन गडकरी। देश के सभी राज्यों में राजनीति में जातिवाद हावी है। अब महाराष्ट्र में भी जातिवाद की राजनीति शुरू होने लगी है। कई पार्टियां जाति के आधार पर उम्मीदवार ढूंढ रही है। इन सब के विपरीत केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जातिवाद को लेकर साफ कह दिया है कि वह इसे नहीं मानते हैं। एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए गडकरी के सामने जब कास्ट पॉलिटिक्स पर बात हुई तो वह भड़क गए। उन्होंने कहा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 40% मुसलमान हैं। मैंने उनको पहले ही कहा है कि मैं RSS वाला हूँ, मैं हाफ चड्डी वाला हूँ। किसी को वोट देने से पहले सोच लो कि बाद में पछताना ना पड़े। जो वोट देगा मैं उसका काम करूंगा और जो नहीं देगा मैं उसका भी काम करूंगा। स्मृति ईरानी पर टिप्पणी करने पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। राहुल गांधी के स्मृति ईरानी के खिलाफ कोई अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल न करे, ये अनुरोध करने वाले पोस्ट पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस सांसद के इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, यह अब तक का सबसे कपट से भरा मैसेज है। कांग्रेस नेताओं को भेड़ियों की तरह एक ऐसी महिला नेता के पीछे हमला किया जिन्होंने राहुल गांधी को अमेठी से हराया और उनके अहंकार को चूर चूर कर दिया। इन सब बकवासों से इस तथ्य को छुपा नहीं सकते हैं कि स्मृति ईरानी ने बालक बुद्धि को अमेठी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। बंगाल गवर्नर द्वारा 8 बिल खारिज करने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी और गवर्नर सीवी आनंद बोस के बीच ठन गई है। ममता सरकार के 8 विधेयकों को गवर्नर बोस द्वारा खारिज करने से यह नया विवाद उपजा है। ममता सरकार ने गवर्नर के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बंगाल सरकार की वकील आस्था शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ से तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया है। याचिका में कहा गया है कि गवर्नर ने बिना कोई कारण बताए 8 विधेयकों को खारिज कर दिया है। यह कृत्य लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को कमजोर करता है। राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्यपाल महोदय की यह कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 200 का उल्लंघन है। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार जातिवाद की राजनीति सही है या नहीं। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।